फ्रेंड्स, आज के टॉपिक्स में हम जीरो स्पीड रिले या स्पीड मॉनिटरिंग रिले के बारे में डिस्कस करेंगे। ये कैसे वर्क करता है, इसकी कंट्रोल वायरिंग क्या होती है और ये कहाँ-कहाँ यूज किया जाता है। खास तौर से आपको इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहें और आप ऐसे ही अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जीरो स्पीड सेंसर को डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी कहा जाता है, जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है और इसके अकॉर्डिंग किसी भी सिस्टम की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं एक कैन फिलिंग मशीन है जो कि हाई स्पीड में घूम रही है। इसके अकॉर्डिंग जो सिग्नल जनरेट होता है, जो डिजिटल सिग्नल जनरेट होता है, उससे हम किसी कन्वेयर की स्पीड को कंट्रोल करते हैं। और ये आप देख रहे हैं ट्रक के जीरो स्पीड रिले लगे हुए हैं जो कि कंटिन्यू पल्स को काउंट कर रहे हैं, और इस पल्स जो काउंटिंग हो रही है इसका सिग्नल किसी वीएफडी में जा रहा है, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी मशीन की स्पीड को घटाया और बढ़ाया जाता है। चलिए दोस्तों, इसको हम इस कंट्रोल वायरिंग के डायग्राम से समझ लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था जीरो स्पीड सेंसर किस प्रकार से एप्लीकेशन में यूज किया जाता है, जहां तो मैंने केन फिलर मशीन के बारे में आपको बताया कि जिसमें किस प्रकार से सिग्नल आउटपुट जनरेट होता है और किससे कंट्रोल होता है। अब यहाँ पे हम जीरो स्पीड मॉनिटरिंग रिले की कंट्रोल वायरिंग के बारे में बता देते हैं। यहाँ पे अगर हम किसी भी इनकोडर से डिजिटल सिग्नल लेते हैं तो ये डिजिटल सिग्नल काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसी के होते हैं, और ये जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं इसको हम सबसे पहले यहाँ पे 9 और 10 नंबर टर्मिनल से कनेक्ट कर देते हैं, ताकि इसमें जो भी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स आएंगे वो इसके 9 और 10 नंबर में चले जाएंगे। और इसमें 24 या 230 वोल्ट की सप्लाई 1 और 2 नंबर टर्मिनल पे दिया जाता है। इसके साथ ही अगर हम इससे इनकोडर से किसी वीएफडी को हम कंट्रोल करना है, जीरो स्पीड रिले है उसको एज ए मीडिएटर भी यूज करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम डायरेक्ट इनकोडर से भी किसी वीएफडी को कंट्रोल कर सकते हैं अगर उसमें ऑप्शन दिया हो। ऑटोमेशन ड्राइव में ऐसे डायरेक्ट ऑप्शन भी दिए होते हैं जिससे हम इसकी इनकोडर से उसकी स्पीड को डायरेक्ट ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी ड्राइव्स होती हैं जिसमें हम स्पीड को डायरेक्ट कंट्रोल नहीं कर सकते। ऐसी जगह पे इस प्रकार के हम जीरो स्पीड रिले का यूज करते हैं। यहाँ पे हम बीएफडी के टर्मिनल 53, 54 और 55 में सिग्नल देंगे, जो कि 4 टू 20 मिलियम्स का सिग्नल होगा, जो इसकी स्पीड को इनकोडर के पल्स के अकॉर्डिंग वेरी करेगा। इसमें जो सेफ्टी जीरो स्पीड मॉनिटरिंग रिले है वो स्पीड के अकॉर्डिंग, मशीन की स्पीड या इनकोडर के पल्स के अकॉर्डिंग किसी वीएफडी की स्पीड को किस प्रकार से कंट्रोल करता है। और इसके अलावा इसमें नंबर ऑफ स्विच दिए होते हैं, जो कि जो रोटरी स्विच दिए होते हैं, इसको आप पल्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग और पल्स के सिग्नल्स के अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। ये आपको मैंने इसमें यूज़र मैनुअल में दिया है कि इसमें किस प्रकार से एक सेटिंग कर सकते हैं। यूज़र मैनुअल में ऑलरेडी आप इसको पढ़ के इसको सेट कर सकते हैं कि इसकी पल्स को किस प्रकार से हम वेरी कर सकते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल में बता देता हूं कि किसी न्यूमर सेंसर या पीएनपी टाइप के प्रॉक्सिमिटी सेंसर से किस प्रकार से हम किसी ड्राइव की स्पीड को वेरी कर सकते हैं, वो भी दिए हुए जीरो स्पीड या जीरो स्पीड या स्पीड मॉनिटरिंग रिले का यूज करके। यहाँ पे स्पीड मॉनिटरिंग रिले दिया हुआ है और इसमें आपको कंट्रोल वायरिंग पहले ही बता दी है मैंने किस प्रकार से इसकी करते हैं। यहाँ पे एक इंडक्टिव या न्यूमर सेंसर लगा हुआ है जो 2 वायर या 4 वायर हो सकता है। इसमें 9 और 10 नंबर में पल्स सिग्नल दिए जाते हैं, और इसके बाद यहाँ पे 230 वोल्ट की सप्लाई या 24 वोल्ट की सप्लाई, और यहाँ पे हम पहले हम मिली एम्स का यूज कर रहे थे, यहाँ पे हम मिली वोल्ट का यूज करेंगे। चाहे तो हम यहाँ पे भी मिली एम्स सिग्नल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे 7 और 8 नंबर जो मिली वोल्ट सिग्नल जनरेट हो रहा है उसको हम यहाँ पे 53 और 55 में कनेक्ट कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे वीएफडी को उसके अकॉर्डिंग सेटिंग कर देते हैं। तो यहाँ 0 टू 10 वोल्ट सिग्नल आउटपुट जनरेट होगा, जिससे स्पीड को वेरी किया जा सकता है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसको किस प्रकार से किसी भी जीरो स्पीड सेंसर या स्पीड मॉनिटरिंग रिले की कंट्रोल वायरिंग की जाती है, इसकी सेटिंग किस प्रकार से की जाती है, और इसके द्वारा वीएफडी की स्पीड को किस प्रकार से वेरी किया जा सकता है। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक्स के साथ।